जब एक लड़का अपने गांव से आता है बोरा में गेहूं चावल भर के, वो सिर्फ गेहूं चावल ही भर के नहीं लाता, वो अपने माता पिता का सपना लेके आता है। लेकिन यह सरकार हर तरह से नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम करती है। नौजवान छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ करता था, उसे भी बंद करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। ये सरकार सिर्फ वादा करती है, ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो किसी की सबसे ज़्यादा 54 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार, इस गवर्नमेंट ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। देखिए बेरोजगारी दर बहुत, अभी एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए 1 लाख से ज़्यादा लड़के सुसाइड करते हैं। ये वर्तमान सरकार की ही कमियों से सारा चीज़ हो रहा है, उसी के लिए हम लोग पूरा जन आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को एकत्रित कर रहे हैं। बताइए, जो 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है कि यहाँ रोजगार दिए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं रोजगार दिए जा रहा है, पेपर लीक की समस्या या नहीं है? जैसे आप अमेरिका को देखें, वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, वो लोग स्किल पे फोकस करते हैं, हम लोग स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग एक ही तरह का घिसा पीटा बनाते हुए सिर्फ चले जा रहे हैं। और रहा बात पेपर लीक का, तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि अंदर का जब तक अंदर के लोग नहीं निकले जाएंगे बाहर, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, 4 लोग को अरेस्ट करके फिर छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी पॉलिसी है? रेप करने वाला आज बाहर घूम रहा है, लेकिन जो नॉर्मल चोरी करने वालों को इनकाउंटर करके आप हाईलाइट हो जा रहे हैं। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है? यही गवर्नमेंट का जीरो टॉलरेंस है। एक बहुत बढ़िया रील वायरल हुआ था कि यहाँ पे विकास का नाम विनाश रख दिया गया है, और विनाश किया जा रहा है और लोग इसको विकास समझ रहे हैं। यहाँ पे तो पेपर लीक उत्तर प्रदेश का कंडीशन बहुत खराब है। जिस तरह जंतर मंतर पे इनको झुकना पड़ा था, उसी तरह से आज इलाहाबाद में गूंज है छात्रों की। इनको यहाँ से तानाशाह को दिखा देना है हम लोगों को कि आने वाले समय में अगर हम लोग को रोजगार नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद हैं और राहुल गांधी की छात्रों की गूंज जो है कार्यक्रम वो यहाँ होने जा रहा है। आपको याद होगा, राहुल गांधी लगातार जो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, छात्रों के साथ साथ बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोगों की राहुल गांधी लगातार आवाज़ बनते जा रहे हैं जो कि सरकार की नीतियों से परेशान है। आपको याद होगा कि हमने डीबी लाइव ने आपको जो राजस्थान के कोटा में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था वो भी आपको लाइव दिखाया था, और वहाँ लोगों की जो बातचीत है वो आपको लाइव सुनवाई थी। वहीं उसके बाद देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ, उसमें भी डीबी लाइव की टीम लगातार पहुंची, और अब जो डीबी लाइव की टीम है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच चुकी है। और प्रयागराज में ये केपी ग्राउंड है जहां पर राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे, छात्रों के साथ साथ जो बेरोजगार है उनके साथ संवाद करेंगे, क्योंकि लगातार बेरोजगारी का जो संख्या है बेरोजगारों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की जो भीड़ है, भीड़ का नज़ारा देखेंगे। ये केपी ग्राउंड है प्रयागराज का। आप देखिए पूरा जो है ग्राउंड वो फुल भरा है। अभी राहुल गांधी नहीं आए हैं, लेकिन राहुल गांधी आने से पहले जो लश्करी है और MC अल्ताफ है उनका जो है वो लाइव कॉन्सर्ट यहाँ पर चल रहा है। अभी लश्करी है वो जो है वो गाना गा रहे हैं, और जो उनका जो अंदाज़ है उस अंदाज में युवाओं के साथ वो संवाद कर रहे हैं। लगातार जो युवा है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब भारी बारिश के कारण इस पूरे ग्राउंड में आप देखिए सभी जगह कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखिए स्टेज पर कितने छात्र हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ लगातार ये छात्र हैं, इधर से उनका आना लगातार जारी है। छात्र हो, युवा हो, तमाम जो है रोजगार से जो बेरोजगार युवक हैं उनकी लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप देखिए जो इस ग्राउंड का जो मेन गेट है उस गेट से लगातार युवाओं की जो संख्या है वो ग्राउंड की तरफ आती जा रही है। ग्राउंड लगातार पूरी तरीके से जो है फुल हो चुका है, लेकिन लोगों का यहाँ आना जारी है। हम आपको बता दें, लगातार राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं, युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, और लगातार जो है वो अलग अलग राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, और अब उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं राहुल गांधी। किसी भी समय राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे आपका सुनाते कि यहाँ किस लिए जो युवा है वो यहाँ पहुँचे। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, किस लिए यहाँ पहुँचे हैं? राहुल गांधी आने वाले के राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं, या उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उनको आप सुनने के लिए आए हैं? उनका समर्थन करने आए हैं। छात्रों का जो आज कार्यक्रम है राहुल जी का, छात्रों की गूंज, उसी में हम लोग आए हुए हैं।
तो क्या राहुल गांधी लगातार जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे नीट का पेपर लीक हो, तमाम जो राज्यों की पीसीएस परीक्षा होती है उनका भी पेपर लीक लगातार हो रहा है, लेकिन अब जो राहुल गांधी है वो बेरोजगारी को लेकर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बेरोजगारी आज जो है वो बढ़ रही है, उसको लेकर आज राहुल गांधी ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है? निश्चित रूप से बदलाव होगा, निश्चित रूप से पेपर लीक पे अंकुश लगाया जाएगा। ये वर्तमान सरकार की ही कमियों से सारा चीज़ हो रहा है, उसी के लिए हम लोग पूरा जन आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को एकत्रित कर रहे हैं और डोर टू डोर हम लोग इसके लिए छात्रों को अगवा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोग कार्य करिए इसलिए। जी, तो लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ईश्वर विश्वविद्यालय छात्रावास से जी, हमारा नाम प्रदीप सरोज है, हम भी यही स्टूडेंट हैं। आज हम लोग यहाँ पे खास तौर से इसलिए आए हैं कि छात्रों की आवाज़ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा जो एक गूंज इस इलाहाबाद में छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें हम लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने आए हैं, क्योंकि हम भी लोग चाहते हैं हमें रोजगार मिले, नौकरी मिले, हमें हमारा पेपर लीक ना हो, जो देश में बढ़ती बदहाली है इससे हमें छुटकारा मिले। और जितने भी पेपर अब तक हुए, न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जान गंवाई। यहाँ इलाहाबाद के जब एक लड़का अपने गांव से आता है बोरा में गेहूं चावल भर के, वो सिर्फ गेहूं चावल ही भर के नहीं लाता, वो अपने माता पिता का सपना लेके आता है। लेकिन यह सरकार हर तरह से नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम करती है। नौजवान छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुआ करता था, उसे भी बंद करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो हम लोग नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से हम लोग अपील करने आए हैं। हम भी एक छात्र हैं, हम चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के तहत जो छात्र संघ का चुनाव होता था, छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, क्योंकि नौजवान और जब छात्र एक बढ़िया शिक्षा ग्रहण करते हैं और देश में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपने हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया ना जाए। और राहुल गांधी जी से मैं यही अपील करूंगा, जिस तरह से आज आप सक्रिय हैं, कल आप अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसी तरह से आप उस समय भी काम करिएगा, क्योंकि यह छात्र आपसे बहुत उम्मीद लगा के देख रहा है। इस देश में अगर कोई एक नेता है जो नेता प्रतिपक्ष का काम कर रहा है, जो नौजवानों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो राहुल गांधी जी हैं। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर पार्टी का कार्यक्रम न लोग सोचकर, हम लोग कांग्रेसी नहीं है, हम लोग एक छात्र हैं। हम लोग एक छात्र होने के नाते राहुल गांधी जी के पास आए हैं अपनी बात को रखने के लिए। राहुल गांधी जी ने कहा है हम बात करेंगे छात्रों से, उनकी पीड़ा क्या है, क्योंकि जब इलाहाबाद में डेली बेसिस में जो छात्रावास में रहती, इतनी फीस महंगी कर दी जा रही है, BA LLB जैसे डिग्री की शिक्षा 50-50 हज़ार कर दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस समय शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हम लोग यहाँ से चाहते हैं कि ये जो सरकार एकदम तानाशाह बैठी है, किसी का बात नहीं सुन रही है, हम लोग चाहते हैं कि अगर जब हम नौजवान एक रहेंगे, जिस तरह से जंतर मंतर दिल्ली पे सरकार को झुकना पड़ा, उसी तरह से जब इलाहाबाद का नौजवान छात्र चाह लेगा, फिर सरकार को यहीं से झुकना पड़ेगा और नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी अगर नहीं देंगे तो हम लोग का भविष्य कहाँ जाएगा। अगर देश का कहते हैं नौजवान ही भविष्य होता है, जब इन छात्रों के साथ इस तरह से हनन किया जा रहा है, जब छात्र अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पे जाते हैं, इनके द्वारा लाठी डंडे बरसात की जाती है, लाठी डंडे से मारा जाता है, क्या यही आपका न्याय है? जब आपने सरकार बनाई तो आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है आपकी 2 करोड़ नौकरियां? आज इस छात्र पूछता है, आज मोदी सरकार और अमित शाह जी से और योगी जी से पूछता है, प्रदेश में आप बड़े बड़े वादे किए, आपका वो काम कहाँ है? आज छात्र सड़कों पे है, आज नौजवान लाठियां खा रहा है। सोचिए छात्रावासों की फीसें कितनी महंगी कर दी गई हैं। और जब नौजवान इस देश में 2-3 मुद्दे को उठाता है कि जिस तरह से नीट का पेपर लीक होता है, पूरे अब तक के 22 पेपर लीक हो चुके हैं सरकार में। 2014 से जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है केंद्र और राज्य सरकार में, 2017 में राज्य में बनी उत्तर प्रदेश में, तब से लगातार नौजवान छात्र अपनी प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं राहुल गांधी जी हम लोग की आवाज़ बने और यह हम लोग की बात लोकसभा में उठाएं कि नौजवान बहुत पीड़ित है, परेशान है, वो चाहता है कि हमें रोजगार मिले और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था पद्धति लागू हो, क्योंकि देश में 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए है। हम चाहते हैं शिक्षा एक समान हो, क्योंकि एक समान शिक्षा एजुकेशन नहीं है। 1 नेशन 1 एजुकेशन की जो बात करते हैं हम भी उसके लिए सहमत हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। अगर SP DM कलेक्टर का बेटा, नेताजी का बेटा, अगर एक संसद विधायक का बेटा प्राइमरी स्कूल में जिस दिन पढ़ने लगेगा
उस दिन समानता आएगी। हम चाहते हैं जितने भी इस देश के नौजवानों सबको एक समान शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले। लोग सभी दावा करते हैं कि फ्री शिक्षा, लेकिन अब तक की जितनी भी सरकारें ने कोई भी फ्री शिक्षा नहीं लागू कर दी। प्राइवेट को बढ़ावा जो दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेट में आप एक गांव का बच्चा, एक गरीब शोषित वंचित तबके का बच्चा कैसे प्राइवेट में पढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीसें मनमानी ली जाती है, कोचिंगों की मनमानी फीसें चल रही हैं। तो देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिससे गरीब बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले सके, एक गांव के झुग्गी झोपड़ियों से निकलने वाला बच्चा भी एक अच्छी एजुकेशन ले सके, क्योंकि जब ये एजुकेशन लेगा इस देश में सरकारी सेवा पे कार्यरत रहेगा, इस देश की सेवा करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं झारखंड में भी लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी छात्रों को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह जंतर मंतर पे इनको झुकना पड़ा था, उसी तरह से आज इलाहाबाद में गूंज है छात्रों की। इनको यहाँ से तानाशाह को दिखा देना है हम लोगों को कि आने वाले समय में अगर हम लोग को रोजगार नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2027 में चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार जो है वो दावे करती है, केंद्र सरकार की बात कर लो, राज्य सरकार की बात कर लो, कि हम छात्रों को लगातार नौकरी दे रहे हैं। देश में जो है वो रोजगारी की समस्या वो बहुत कम हुई है और उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में हमने रोजगार दिया है। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या रोजगारी की समस्याएं जो थी वो कम हुई हैं, क्या युवाओं को रोजगार मिला है, क्या पेपर लीक है वो कम हुए हैं, या अभी पेपर लीक की जो संख्या वो लगातार बढ़ती है। अगर आज रोजगार दिया होता सरकार ने, तो जिस तरह जंतर मंतर पे लोग उमड़े थे जनसैलाब, आपने देखा होगा जंतर मंतर पर, ये रोजगार नहीं मिला, इसीलिए आज नौजवान प्रताड़ित था। सोचिए जब वहाँ रोजगार मांगने के लिए गया, नौकरी मांगने के लिए गया, उसे क्या मिला? लाठियां मिली, डंडे मिले, कपड़े फाड़े गए, कितने बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की गई। ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर आज रोजगार हम लोग नहीं आते, हम लोग का कोई कांग्रेस से हमारा नाता नहीं है, हम किसी कांग्रेस या भाजपा नहीं जानते, किसी पार्टी को नहीं जानते, हम छात्र हैं, हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। हम आज यहाँ पे आए हैं, राहुल गांधी जी को एक भरी निगाहों से देख रहे हैं, आशाओं की निगाहों से देख रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी हम लोग को रोजगार देंगे और हम लोग की बातों आवाज उठाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो दावे करती है हमेशा फर्जी दावे करती है और ये हमेशा इसकी दाव में कोई ताकत है। जो मैनिफेस्टो ये जारी करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का अमल नहीं करते हैं। और हम उत्तर प्रदेश से आपको बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बाबा की सरकार बनी है, या बाबा ढोंगी बाबा है, क्योंकि यह सिर्फ जाति और धर्म की बात करता है, या छात्रों नौजवानों की बात नहीं करता। यह बाबा हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कभी गरीब किसान मजदूर की बात नहीं करता, कभी छात्र की बात नहीं करता। यह हमेशा लड़ाने का काम करता है। एक आप सुनेंगे गृह मंत्री है अमित शाह, वह भी क्या करता है, गृह मंत्री का काम होता है अगर हमारे देश में कुछ भी किसी प्रकार की कोई बात चल रही है आपको उसको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन वह क्या करता है, जहां पहुंचता है कहता है वो मुस्लिम है, वो यादव है, वो धोबी है, वो पासी है, वो खटिक है, जातियों में बांटने का काम करता है। इस देश में जाति नहीं, हम भारतीय हैं। अगर हम भारतीय हैं तो हम सभी का यही मांग है कि हम लोग को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा देश का वातावरण बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छा स्टेडियम बने, अच्छा साइंटिस्ट के लिए लैब बने, क्योंकि हमारे देश के लोग विदेश जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे हम लोगों के देश में वैज्ञानिक लैब नहीं है और क्रिकेट के स्टेडियम अच्छे नहीं है। हम लोग की सुविधा मूलभूत सुविधाओं का प्रदान करें, लेकिन ये सरकार सिर्फ दावे करती है, हम लोग की किसी प्रकार की मांगे नहीं पूरी करती। इससे पूरा नौजवान छात्र एकदम त्रास्त है, किसान भी त्रास्त है, क्योंकि खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो बताइए इस देश में जो गरीब तबका है वो कितना परेशान है, क्योंकि जब हम लोग कितनी उम्मीद है, राहुल गांधी अभी यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रयागराज पहुँच रहे हैं, अब उन्होंने जो है छात्रों की गूंज पेपर लीक के बाद अब बेरोजगारी का भी वो मुद्दा उठा रहे हैं लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक छात्र की पढ़ाई में किस तरह से खर्चा आता है, उसके माँ बाप अपनी ज़मीन और जो भी उनकी चीज़ें होती है वो बेच के छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन अचानक पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक के साथ साथ वो बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है आपको? देखिए राहुल गांधी जी जिस तरह से गांव-गांव जाके, क्षेत्रों में जाके और ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, नीचे उतरते हैं, नौजवान डेलीगेशियस में जाते हैं, जहां छात्र रहते हैं, गुनमा रहता है, वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तुम्हारी समस्या क्या है, चाहे वह राजस्थान रहा हो, चाहे कोटा रहा हो, वह विभिन्न जगहों पे जाकर लोगों से पूछते हैं ये बताइए किस तरह से आपकी क्या समस्या है, ताकि मुझे अवसर मिलेगा मैं उन समस्याओं का हल निकालूंगा। और राहुल गांधी को पूरा नौजवान ही नहीं, छात्र ही नहीं, पूरा देश एक भरी निगाहों से देख रहा है कि वह हमारे लिए कुछ सोचेंगे और हमारे लिए काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम उन लोग को उन्हें अवसर देंगे, क्योंकि आज वह नेता प्रतिपक्ष है, उसके साथ साथ हम लोग की आवाज़ बुलंद करें। अगर जिस दिन वह इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन हम लोगों की आवाज़ और अच्छे से बुलंद करेंगे। हमें पूरा उम्मीद है जितना वह वादा कर रहे हैं, जितना हम लोग की बात सुन रहे हैं, उस पर खरा उतरेंगे, हम लोग को नौकरी देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। ये बताइए कि राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं और वो लगातार पेपर लीक की बातें कर रहे हैं,
और प्रदेश में बेरोजगारी की या जो राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की जिस तरह से समस्या है, बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्या यहाँ बेरोजगारी की समस्या है? सर यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ कि जो यहाँ से लगभग 7-8 साल से रह रहा हूँ इलाहाबाद में। सर हमारी सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि हम छात्रों को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं ये माननीय योगी जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 2021 में पेट लाए थे, ये कहे थे कि 6 महीने में भर्ती पूरी कराई जाएगी, उसमें आज तक सिर्फ 2 से 3 भर्ती पूरी कराई गई। 2021 के पेट से, 2022 से पेट से एक भी भर्ती पूरी नहीं कराई गई। 2023 से एक भर्ती नहीं पूरी कराई गई। उसके बाद 2024 में पेट नहीं हुआ, 2025 में हुआ, उसमें भी एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं कराई गई। 2022 के पेट से सर कनिष्ठ सहायक का 5512 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, जिसमें पोस्ट भी खत्म करके 5369 कर दिया गया। उसका मेंस कराया गया था, 2025 में मेंस कराया था, दिसंबर उसका टाइपिंग भी करा लिया गया, उसका भी 6 जून तक डीबी भी करा लिया गया। उसका फाइनल रिजल्ट आज तक नहीं आया सर, 4 साल हो गए हैं। उसके बाद बीपीओ का रिजल्ट आया था, उसका भी डीबी हो चुका है, आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। और उसके बाद सर इन्होंने वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसमें एक कटाव, इनका कोई फिक्स कटाव भी नहीं है कि 60%, 65%, 70%, ऐसा कोई नहीं। ये एक अनुपात से छात्रों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसमें ऊपर वाले जितने टॉप 95 परसेंटाइल के ऊपर जितने बच्चे हैं हर एक एग्जाम में एग्जाम दे रहे हैं, और जो उससे कम नंबर है वो कोई बच्चा नहीं एग्जाम दे पा रहा है। उसके बाद ये एक साथ सब डीबी करा ले रहे हैं। अभी बीपीओ डीबी कराए, उसके बाद एजीटीए के कराए, और उसी में कंबाइंड 50% बच्चे सेम बच्चे हैं। इसमें आधी सीट चली जा रही है, वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। 2021 में आया था लेखपाल का, उसमें 8000 पोस्ट में 1700 पोस्ट खाली चला गया है। बच्चों ने मांग किया है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये 1700 पोस्ट चली गई है, उसमें बच्चे मिनिमम नंबर से 2.5 नंबर से बाहर हो गए हैं। वो बच्चे आज भी उसी प्रेशर में जी रहे हैं, घरों का प्रेशर है, अपना माइंड पे प्रेशर है सर, हर तरह की समस्या है, और कोई वैकेंसी आज तक इन्होंने क्लियर नहीं कराया है। इस समय 2025 में इन्होंने लगभग 8 से 10 विज्ञापन जारी किया है, जो कि सेम योग्यता पर, इंटर के योग्यता पे किया है। वो 100 पोस्ट किए हैं सर, जिसमें वही बच्चा बार बार एग्जाम देगा और सारी पोस्ट खाली जाएगी, 10% से ज़्यादा पोस्ट नहीं करे। और इन्होंने वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोग्राम नहीं किया है। हम लोग ने विधायक से भी बात किए हैं, सांसद से बात किए हैं, लेटर लिखवाए हैं, यहाँ तक जनता दरबार में भी गए हैं, उसमें भी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुए। सचिव साहब से मिले, कई बार हुआ, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि ये वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियमावली नहीं है। क्या सर कोई नियमावली नहीं बन सकती? नियमावली में वो दिखाते हैं कि नियमावली शासन से होगा, तो शासन से होगा तो विधायक लोगों के द्वारा भी कोई बात नहीं सुनी जा रही सर। हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। इनके ये जो सरकार है, निरंकुश सरकार है, कोई छात्रों की 1% आवाज़ नहीं सुनी जा रही। आज हम लोग ने ट्विटर पर हैशटैग भी चलाया था, हमारा इंडिया में 2 नंबर पे ट्रेंड भी किया है सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर, कुछ भी। हम लोग बस परेशान हुए हैं और घर से भी हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आज 4 से 5 साल हो गए हैं। एक हम लोग को उम्मीद लगी थी कि पेट आएगा, हम लोग 6 महीने में भर्ती क्लियर होगी हम लोग, लेकिन सर 2021 वाली भर्ती अभी मुहर्रिम की आई थी, 2021 पेट की थी, आज तक उसका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ है। उसके बाद 22 की आई है, 22 में अभी तक एक भी रिजल्ट, 1-2 रिजल्ट दिए हैं। एजीटीए का रिजल्ट अभी 15 से 20 दिन पहले दिए हैं। उसके पुरानी वैकेंसी है, उसको भी क्लियर। अभी ये 2016 की कुछ वैकेंसी है, उसका अभी इंटरव्यू चालू करा रहे हैं सर। क्या 10 साल में ऐसा इनके पास कोई सिस्टम नहीं था कि वो 10-10 पोस्ट, 5-5 पोस्ट है, वो भर्ती नहीं क्लियर करा पा रहे हैं। अभी भर्ती थी शिक्षा चयन बोर्ड का 2021 या 22 की भर्ती थी सर, वो इन्होंने 4 साल में नहीं कंप्लीट कराया, लेकिन अगर शासन चाह जाए तो 1 महीने में भर्ती कंप्लीट कराया है सर। उसके बाद ये शिक्षा में लगभग 17 से 18 हज़ार पोस्ट बाकी है टीजीटी में, ये सिर्फ नियमावली का दे रहे हैं, सिलेबस जारी कर रहे हैं। आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई, 4 से 5 साल हो गए इनको एक भर्ती कराने में। ये पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं। ये इनका क्या है उद्देश्य सर कि ये अपना जब शासनकाल जब खत्म होने वाला होता है वैकेंसी निकालते हैं, फिर अगले शासनकाल में फिर ये वो भर्ती कंप्लीट कराते हैं। मतलब 5 साल से पहले कोई काम नहीं होगा। बच्चे सर करें तो करें क्या, जाए क्या, उधर घर वाले प्रेशर देते हैं कि कर नहीं रहे हो। यहाँ हमारा सर 5512 का हमने अपना डीबी तक करा दिया है।
आज घर में प्रेशर है कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। सर मैं उस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। अब मैं ना रिजल्ट इसको स्किप कर पा रहा हूँ, ना मैं और कुछ देख पा रहा हूँ सर एकदम। अब ना टीचर की कोई वैकेंसी आ रही है। और उसके बाद सर एक सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने जब डीवी कराते हैं, अभी 4612 पोस्ट जूनियर इंजीनियर की आई है सर, उसमें हम लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि ये डीवी स्किप कर दे। जैसे कुछ बच्चे हैं उनको वो डिपार्टमेंट नहीं अच्छा लगा तो हम दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, लेकिन जो वो डीवी कराएंगे तो लगभग 19 डिपार्टमेंट है, उनको सब में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो उनको अगर सिर्फ WD चाहिए तो वो एक डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके स्किप कर दे, उसके जो पोस्ट है वो खराब नहीं होगा सर। लेकिन आज सर क्या है कि वो सचिव साहब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मालूम नहीं है, डीवी स्किप तो नहीं होगा। सर हम लोग एक मांग कर रहे हैं, डीवी स्किप कर दीजिए। आप वेटिंग लिस्ट में आइए तो डीवी स्किप कर दीजिए। 5512 सर 49 विभाग था सर, किसी में 10 पोस्ट, किसी में 5 पोस्ट, किसी में 10 पोस्ट है, उसमें भी डीवी स्किप नहीं किया है। जो सर अदर विभाग में कर रहा है जॉब, वो उसको नहीं अच्छा लग रहा है, स्किप करके किसी अच्छे विभाग जाना है तो उसको पूरा 49 विभाग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर ये बताइए, पूरी वैकेंसी तो आधी खाली चली जा रही है और उसके बाद आधी इनका पारदर्शिता नहीं है सर, पारदर्शिता कुछ भी नहीं है सर। अगर हम सर आपको बता रहे हैं 2023 में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी हुई थी यहीं पर महेंद्र प्रताप डिग्री कॉलेज अंदावा में सर, मैं नाम लेकर कर रहा हूँ। वहाँ पे सिस्टम रखा था, हमारे बगल में सिस्टम रखा था, वो ऑटोमेटिक चल रहा था। मैंने इंस्पेक्टर साहब वहाँ खड़े थे, 3 स्टार थे, हमने आके उनसे शिकायत की, बोले जाओ तुम जाओ, मैं इसको देख लूँगा। सर कुछ भी नहीं हुआ है। अब सर हम अपने आँख से देखे हुए हैं, महेंद्र डिग्री कॉलेज है अंदावा में है सर, तो हमारे लोग की कोई सुनवाई नहीं सर, ना वैकेंसी में पारदर्शिता है और ना ये कायम से कोई काम करा रहे हैं। इसलिए हम राहुल गांधी के यहाँ आए हैं, यहाँ पे अपनी बात रखने कि इनके ये इस समय छात्रों का सुन रहे हैं, तो हम लोग भी अपनी बात रखने आए हैं सर कि हमारी लोग की सुन ली जाए, जो हमारी समस्याएं हैं। ठीक है, बिल्कुल लगातार आप क्या कहेंगे, आप बताइए। आप जी इंकलाब, मेरा नाम संजीत पासवान, मैं विधि छात्र विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिस तरीके से ये यहाँ पे जिस आप प्रयागराज के धरा धरती पे आप लोग आए हैं, आप पहले बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के मिडिल क्लास और किसान के घर के लड़के पढ़ने आते हैं। कोई यहाँ मुकेश अंबानी की बिजनेसमैन का घर का लड़का नहीं होता। सबसे बड़ी बात, जब वो अपने घर से लड़का निकलता है वो एक उम्मीद लेके अपने परिवार का उम्मीद बन के चलता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, एक सरकारी नौकरी पाऊंगा, अपने घर परिवार को अच्छे से सहन करने का जो हमारे पास शक्ति होगी। लेकिन जब यहाँ आने के पास जब उनको पता चलता है कि यहाँ तो सिस्टम पूरी भ्रष्ट पड़ी हुई है, यहाँ तो सिस्टम पूरा लीक हुआ है, यहाँ आने के बाद उनकी जब धीरे धीरे सपना टूटने लगती है तो जाके कभी वो कोई लड़का डिप्रेशन में जाता है, कभी जाके कोई आत्महत्या कर लेता है। मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वही होगा जो केंद्र में बैठा है, जो राज्य में बैठा होगा इसके जिम्मेदार। लेकिन ये निकम्मी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए किसी भी प्रकार से हाँ नहीं कर रही है। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नीट पेपर लीक होने से कम सैकड़ों बच्चे जो है यहाँ पे सुसाइड किए हैं। अभी इसका कोई अभी आया नहीं है। जंतर मंतर पे जब लड़कों ने धरना प्रदर्शन दिया, वहाँ पे जाके वो लोग जब धरना प्रदर्शन किए, जिस प्रकार से आज कांवड़िया सावन के हिंदू का पावन महीना चल रहा है, सावन में जा रहे हैं, उनके ऊपर वही DSP SP जाके फूल माला उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये आस्था की बात है, धर्म की बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ। लेकिन क्या जंतर मंतर पे आए जो पूरे जो 25 लाख 30 लाख छात्र थे, क्या वो जो वहाँ आए थे वो लोग स्पाई थे? वो लोग यहाँ पे जो आए तो देशद्रोही थे? उनके ऊपर से इतना बेरहमी से, इतना निर्मम तरीके से जो है उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की गई। ये बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पे कोई उपलब्धि नहीं है। मैं खुले मंच से कहता हूँ कोई उपलब्धि नहीं है। ये पूर्ण रूप से जो है मीडिया है पूरी रूप से सब झूठ दिखाने को, इसका इसलिए हमारे जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया का वो गिरती जा रही है, इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से झूठ। ये बताइए कि राहुल गांधी लगातार जो है वो मुद्दे उठा रहे हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। आज वो बेरोजगारों की को लेकर जो है वो उस मामले को लेकर उठा रहे हैं, किस तरह से जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जो देश भर में बेरोजगारों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और समस्या वो बहुत एक विकराल रूप ले रही है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लगातार जो सरकार दावे कर रही है, राज्य सरकार दावे करती है कि यहाँ जो है रोजगार युवाओं को दिए जा रहे हैं, तो आप लोग क्योंकि यहाँ के रहने वाले बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है।
क्या आप लोगों को रोजगार मिल रहा है? पिछले अगर 10 साल की हम बात करें तो 10 साल में जिस तरह से जो सरकार है, क्या उसने रोजगार के लिए कुछ किया है? पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो लाखों की भीड़ आई हुई है कोई पैसे से नहीं मंगाई गई है, और यहाँ लगभग सारे युवा स्टूडेंट हैं और सब बेरोजगार यहाँ पे आए, कोई गवर्नमेंटेड नहीं है। गवर्नमेंटेड है जो अपना ड्यूटी कर रहा है, अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि श्री राहुल गांधी जी का जो प्रयागराज में आगमन आया, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और एक बात तो बताना चाहता हूँ कि ये जो झूठी वादे हैं, सब झूठे वादे हैं, सरकार की 1 भी % इसे मैं मान्य नहीं करता हूँ, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही एक स्टूडेंट का, एक छात्र का, और जो जिसके बाल परिवार होगा एक अपने परिवार के बारे में समझेगा। इसलिए राहुल गांधी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है। राहुल गांधी जी एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित व्यक्ति है। पहले पता नहीं वो क्या करते होंगे, लेकिन इस तरह से इस समय जब से भारत जोड़ो यात्रा चलाए हुए हैं, इस तरीके से छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरीके से परिवार से जुड़ रहे हैं, काफ़ी बेहद और बहुत अच्छा लग रहा है। और जी आने वाले बिल्कुल मुद्दे की अगर हम बात करें कि जिस तरह से आप भी स्टूडेंट है, क्या आप भी क्या कहेंगे आप, किस लिए आप यहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? आप बोलिए। सर, आपने जैसे कहा कि अभी जो सरकार वादा करती थी, ये सरकार सिर्फ वादा करती है। ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो किसी की सबसे ज़्यादा 54 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस सरकार, इस गवर्नमेंट ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, देखिए बेरोजगारी दर बहुत। अभी NCRB का डेटा उठा के देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लड़के सुसाइड करते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेनी चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी बनती है सरकार का। सरकार हम इसलिए नहीं चुनते कि वो आके सत्ता करके हमारे ऊपर शासन कर ले। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बने, उनकी जो जवाबदेही बने उनकी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही बने। जैसे अभी जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, बहुत से लाखों छात्र वहाँ पे हुए, पुलिस द्वारा वहाँ बर्बरता से पैलेट गन से हुए, AK-47 वहाँ पे दमन किया गया जिस तरह से छात्रों का। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब ये बहुत हो चुका छात्रों के साथ। अब ये दोबारा हम लोग नहीं सहेंगे। जिस तरह से आपको हम लोग चुने थे उस तरह से हटा भी सकते हैं आपको। तो आप छात्रों के साथ बर्बरता करना और उन्हें अंधभक्त बनाना छोड़ दीजिए सर। आप जिस सत्ता के गुरूर में या सत्ता पे बैठे हैं, नशे में चूर में आप बैठे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, कि युवा जाग ही नहीं पाएंगे, युवा कुछ नहीं कर पाए, वो अब समय गया। आज की युवा भले आप रील वाले में कहते हैं, तो यही रील वाला आपको जगा दिया, आपको दिखा दिया कि हमने ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। आपने आपकी सरकार ने कही कि हम इस्तीफा नहीं देते, हमने आपसे इस्तीफा ले लिया। तो ये सरकार झुकेगी, बस झुकाने वाला चाहिए। तो हमें एक उम्मीद है राहुल गांधी की जिस तरह से ये बात करते हैं, युवाओं की, छात्रों की ये जिस तरह से बात करते हैं, और हम ये भी करते हैं कि ये युवा हैं, युवा की जिस तरह से बात करते हैं। और हमारे देश में बेरोजगारी दर बहुत लेवल तक बढ़ गई है। तो हम अब यही मांग करते हैं इनसे, राहुल गांधी से, कि प्रयागराज के धरती में आए हैं, धरती पर आए हैं, तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और 2000 आने वाले इलेक्शन में भारी मतों से विजयी बने और भारी मतों से विजयी बने और हमारे युवाओं के केंद्र तक बात पहुंचाए। जी बिल्कुल। आप ये बताइए, क्या आपको लगता है प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है? बहुत ज़्यादा समस्या है। हम लोग 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट है, मैं उसकी तैयारी करता हूँ, मेरा नंबर अच्छा खासा था लेकिन नहीं हो पाया। जब जो बच्चा 10-10 घंटा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है फिर? हाँ, प्रयागराज में राहुल गांधी जी का आना, स्टूडेंट के साथ देना बहुत अच्छा है। और इतना ज़्यादा, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ से बीजेपी का सपोर्टर बहुत ज़्यादा है। मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ बीजेपी का लोग खुले मंच से सपोर्ट करते हैं। अगर वहाँ कोई छात्र बोल दे कि पेपर लीक का मुद्दा है या कुछ भी मुद्दा है, तो वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो डांटने लगते हैं, वो बोलने लगेंगे कि ये गलत है ये चीज़। जैसे मैं अपने घर में ही बोल रहा था पेपर लीक के मुद्दे, तो वो बोलने लगे क्या ज़रूरत है, अच्छे से तैयारी करो, शायद तुम अच्छे से तैयारी नहीं किए, इस वजह से तुम्हारा नहीं हो पाए। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी जा रहा हूँ, शाम को 7-8 बजे आ रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे खाने पीने नहाने में दे रहा हूँ, तो हमारा कहाँ जा रहा है? 3 साल से मैं प्रयागराज में जाऊँ, यहाँ का मूल निवासी हूँ। इसी वजह से यहाँ बीजेपी 2024 में इसी वजह से गई, इसी वजह। यहाँ लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आप किसी भी आक्रोश पैदा कर लीजिए। हम लोग अपने फैमिली से बिना बताए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, फैमिली से बिना बताए आए, और ऐसे ना जाने कितने छात्र आए हैं बिना फैमिली से बताए कि आज हम वहाँ जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और शायद संडे होता तो घर से बाहर ना आ पाते। हम लोग यही मना रहे थे कि आज सैटरडे है, बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिली से के बारे में बताया इन्होंने। तो इन्होंने बाकायदा बताया कि प्रयागराज के स्टूडेंट कैसे अपने यहाँ पे गुजारा बत्ता करते हैं। 3000 घर से मिलता है, 3000 वो घर से पूरा महीना बिताना पड़ता है सर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी UPSI और UPP का रिजल्ट आया, ये 85%
80% 90% इतिहास में पहली बार हुआ है, इतना मेरिट ऊपर जा रहा है। 400 में 370 मेरिट जा रहा है, किस हिसाब से मेरिट जा रहा है इनका कोई वही नहीं है। फिर आंदोलन करने के बाद हर चीज़ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, चाहे ये वैकेंसी निकालते हैं तब भी हम आंदोलन करते हैं, भर्ती पेपर कराते हैं तब भी हम आंदोलन करते हैं। लेकिन आंदोलन करते तो आप लोगों को देशद्रोही बता दिया जाता है, जैसे जंतर मंतर पे आप लोगों को ये इनका फंडा है सर, ये इनका फंडा है कि हम अगर किसी सरकार के विरोध में बोलते हैं तो ये हमें पाकिस्तानी बता देंगे, ये हमें आंदोलन या आपको बता देते हैं कि आप तो पंचर लगाने वालों की भीड़ है। हाँ, ये इनको यही अब बता देना चाहते हैं कि ये पंचर लगाने वाले, जिस तरह से हम लोग पंचर लगाने वाले देश के युवा हैं, तो पंचर लगाने वाले को हम लोगों को बोल रहे यही पंचर लगाने वाले युवा आपको बदल के रख देंगे अगले आने वाले चुनाव में सर। तो आप अपने सत्ते के नशे में इतना चूर न हो जाइए कि किसी युवा को आप इस तरह से पंचर लगाने वाले बोल सकते हैं सर। तो और जिस तरह से ये पेपर लीक हो चाहे जो हो, ये सरकार मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। चाहे अकाउंटेबिलिटी, चाहे शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, हर एक चीज़ ले लीजिए, हर एक चीज़ में इनका घपला है। अभी बात करूँगा आपसे। हाँ, और ये हर चीज़ में इनकी कोई पता नहीं सर। ये हमारे साथी द्वारा रिजेक्टेड कोई किया है। तो मैं बता दूं सर, 2014 में जिस तरह से माहौल बनाया गया था बीजेपी को कांग्रेस हटाने के लिए, उसी तरह से एक उम्मीद बनी है कि हम लोग इस सत्ता को देख लिए। 12 से 14 साल हो गया, ये सत्ता जिस तरह से युवाओं का, चाहे बेरोजगार युवा हो गए, चाहे जो भी हो गया, सबका दमन किया। चाहे सरकार में जो भी हो, चाहे पुलिस ले लीजिए, चाहे जो, हर सबका दमन किया ये गवर्नमेंट ने। किसी ये अकाउंटेबिलिटी, बस इनकी राजनीति है, धर्म की राजनीति। हिंदू मुस्लिम, अरे कब तक करोगे हिंदू मुस्लिम? आप कब तक करोगे हिंदू मुस्लिम? अब सर नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम, क्योंकि युवा जाग चुका है, युवा को नॉलेज हो चुका है कि हमसे, हमारा हिंदू मुस्लिम से रोजी रोटी नहीं आती। और जब सर मैं आपके बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब भी किसी भी बेरोजगार युवा या फिर किसान की किसी भी रोजी रोटी की बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, वो सरकार को उखाड़ फेंकने के ये दायित्व रखते हैं। कि ये सब जनता में इतना दम होता है कि वो सरकार, आने वाली सरकार को नस्लें ख़त्म कर सकती है। जी बिल्कुल। मैं एक बारी फिर आपसे बात करूंगा। एक बार फारूक जरा भीड़ दिखाइए प्रयागराज में। आप देखिए ये केपी ग्राउंड है, जिसमें भीड़ आप देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। राहुल गांधी जो है किसी भी समय यहाँ पहुँच सकते हैं, उन्हें देखने के लिए भीड़, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो अंदर भीड़ है, कीचड़ होने के बावजूद लगातार अपने जूते चप्पल जो उनके गंदे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाहर जो इस ग्राउंड से बाहर है, वो भी लंबी कतारें लगी हैं लोगों को अंदर आने के लिए। ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ पहुँच रहे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा वो उठा रहे हैं। अभी आपने कहा ना ये पंक्चर लगाने वाले हैं, हम पंचर लगाने वाले नहीं है, यही चाहते डबल इंजन की सरकार को पंचर कर देंगे। राहुल गांधी जी एक आक्रोश छात्रों में था, उनको प्रकाश दिया है, उनको एक वे दिया है किस तरह हम फाइट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। वो एक नारा था ना, वी कैन डू इट, वो राहुल गांधी ने एहसास करा दिया बच्चों को। अब हम अंधकार में नहीं है, हमें पता चल गया ये सरकार जो दमन कर रही थी, राहुल गांधी ने तो पूरा कुचल दिया है। यही छात्र मिलके इनकी सरकार को भी कुचल देंगे एक दिन। अभी क्या, अभी ये यहाँ जो एक कदम रखने की भी जगह नहीं रहेगी। साथ बसते यहाँ इतने छात्र आ जाएंगे कि एक इलाहाबाद के एक डेलीगेसी, एक हॉस्टल सब खाली हो जाएंगे। और यहाँ बाहर से कुछ ऐसा भी है कि जो स्टूडेंटों को यहाँ आने के लिए भी रोका जा रहा है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कई जो है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में कहा गया कि इसमें यहाँ ना आए। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि छात्रों को स्कूलों में बाहर क्या कहते हैं, जहाँ पे जिनका प्रभुत्व है वहाँ पे रोका जा रहा है। अपने वहाँ उनका इफेक्ट है, सारी चीज़ें उनको, बच्चों को रोका जा रहा है, सारी चीज़ें कि आप मत जाइए वहाँ पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चों को डरवाने की कोशिश की जा रही है। आप आएंगे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। जिस तरह हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये गवर्नमेंट है वो अपना लोगों में ये दिखा रही है कि विदेशी नीति मेरा क्या है, लेकिन यहाँ के छात्रों के बारे में वो नहीं सोच रही कि हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट जो बेरोजगार होते जा रहे हैं वो कहाँ किस स्थिति पे पहुँच रहे हैं। वो विधि से नीयत अपना बना रहे हैं कि हाँ हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में डंका तब बजता है जब स्टूडेंट, यहाँ के जो बेरोजगार हैं, जब रोजगार मिलेगा तब विदेशों में डंका बजेगा। इस तरीके से डंका नहीं बजता। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी युवा बेरोजगार हो रहे हैं, पहले 25 साल थी उनकी एज, वो सोच रहा है कि चलो अब मिल जाएगा रोजगार, उसकी एज हो गई 30 साल। 30 साल के बाद फिर वो सोच रहा है कि अब रोजगार मिल जाएगा, उसकी एज हो जा रही है 35 साल, अब ओवर एज हो जा रहा है। वो जानते हैं इस वक्त क्या कर रहे हैं बेरोजगार लोग, रसिया में, रूस में या फिर इजराइल में जाके किस तरीके से वो किस स्थिति में, समझ लीजिए लेबर का काम कर रहे हैं वहाँ पे। वो जब रोजगार नहीं पा रहे हैं, वो दमन हो रहा है उनका।
ये अपनी नीति सरकार तो दावे कर रही है, 2 करोड़ रोजगार देने का दावा किया था, लगातार कह रहे हैं कि रोजगार दिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? ये भीड़, आप अगर ये भीड़ दिखा दीजिए तो उनके दावों को सरे से जमीन पे समझ में आ जाएगा कि क्या है। रोजगार वो जो दे रहे हैं उनके दावा सही है कि गलत है, इस भीड़ से समझ में आ जाएगा, जंतर मंतर की भीड़ से समझ में आ जाएगा। इस वक्त इस गवर्नमेंट को ये चाहिए, इनको ये सोचना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके बारे में सोचें। अब समझ लीजिए कि जंतर मंतर में जो भीड़ थी, अब जहाँ भी इस वक्त झारखंड में भीड़ है, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट के बारे में उनकी नीति सही नहीं साबित हो पा रही है, इसलिए यह भीड़ बढ़ रही है। अगर वो नीति, अगर जंतर मंतर में अगर इस गवर्नमेंट की नीति अगर स्टूडेंट से उनका मैचअप करता, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के रील वाली जनरेशन है, ये खुद प्रधानमंत्री रील बनाने लगे हैं अब, और कह रहे हैं अपने जो नेताओं से कि आप भी रील बनाइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रील वाला जो बात है, अब इस वक्त समझ लीजिए राहुल गांधी से जो यहाँ पे आए हैं बच्चे स्टूडेंट, वो राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो पढ़ाई लिखाई के मुद्दे को जानते हैं, स्टूडेंट के बारे में जानते हैं कि क्या है स्टूडेंट, क्या पढ़ाई है, क्या उनकी शिक्षा होनी चाहिए, क्या विकल्प निकलना चाहिए। ये लोग विकल्प ना निकाल के इधर उधर कर रहे हैं, इस वजह से आज ये भीड़ और उनके खिलाफ जा रही है। बिल्कुल, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आप समझा सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, आपको लगता है कि उन मुद्दों में दम है? क्या ऐसा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारों की जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है? अरे आज तक में 52 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए। बच्चे जिस आशा से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उत्साह से तैयारी करते हैं, उनके उत्साहों में पानी फेर जाता है, वो किसी लायक बचते नहीं हैं। ये भी सोचने लगते हैं कि इतनी मेहनत से हम तैयारी किए और हमारे तैयारी का कोई रिजल्ट आया नहीं, तो बच्चे आज देख रहे हैं मारे फिर रहे हैं। इनके लगता है एजेंडे में कोई बच्चों के लिए प्रोग्राम है नहीं, नौकरी है नहीं, बच्चों के लिए कोई शेड्यूल ऐसा नहीं। बाहर से जो लेव भी आ रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोगों को 10,000 की नौकरी, न मरो न मोटाओ, इतने में वो क्या कर लेंगे? बाहर की जो नौकरियां ये दे भी रहे हैं वो ना के बराबर दे रहे हैं, केवल झूठा दावा कर रहे हैं कि हम 2.5 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे नहीं। यदि दिए होते, कुछ किए होते तो आज ये जनसैलाब बताता कि जनमानस में बहुत आक्रोश है। ये जबरदस्ती बन लेते हैं, इन्हें कोई चुनता नहीं है, ये अपने आप चुन लेते हैं। अपने आप कैसे चुन लेते हैं? अरे अपने आप तमाम गड़बड़ी करा के, बेईमानी करा के वोटों में। अभी अच्छा ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप तो वहाँ का मर्मज्ञ रहे होंगे, पश्चिम बंगाल का चुनाव की आवाज़ देश में क्या गई? पश्चिम बंगाल की आवाज़ देश में क्या गई? क्या ये अपने से चुन लेंगे? पूरा देश टूट पड़ा इनके लिए। ये केंद्र से लेके प्रदेश के सारे लोग वहाँ टूट कर केंद्र की पूरी सुरक्षा बल लगा करके उन वोटरों को आने नहीं दिए, जो ममता जी के वोटर थे उनको आने नहीं दिए, घर से निकलने नहीं दिए, तरह तरह का अवरोध किए, इसलिए चुन गए। इन्हें कोई चुनता है क्या? लोग छोटा से छोटा बच्चा गाली देने का काम करने लगा। ये तो जबरदस्ती सिंहासन में बैठ गए हैं। ये एक बार चुन जाएं, अब बार बार चुनना नहीं है चाहते, जार चुनने में प्रीता चाहिए। ये एक बार चुन के हमेशा काबिज रहना चाहते, चीन की तरह, एक पार्टी, वन राज, वन देश, वन चुनाव, ये नीति पे ये सर चलाना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत घातक है, छोटी छोटी पार्टियों के लिए बड़ा घातक है, ये बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। ये जनमानस को लेके, उनकी आवाज़ को लेके, जो जनमानस की आवाज़ हो सदन में उठा के उसका पालन करें। जनमानस की आवाज़ का निस्तारण करने के लिए सरकार बैठी है, अहंकार करने के लिए सरकार नहीं बैठी है। लेकिन ये सारी मंशाओं से विपरीत चल रही है ये सरकार बीजेपी की। तो अब क्या बताएं, क्या कैसे मंशा से चल रही है, इसे अब लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, इन्हें विदा करना मांगते हैं। लेकिन ये किसी एन के एन प्रकारेण बन ले, वो बात अपनी जगह है, क्योंकि केंद्र प्रदेश इनके हैं। ये तो बिल्कुल आप जो है सरकार का, आप मुझे युवा हैं, आप ये बताइए कि किस तरह से जो बेरोजगारी की समस्या जिसको लेकर राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, कितना दम है कि आपको लगता है कि देश में जो है बेरोजगारों की समस्या बढ़ती जा रही है, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। आप यहाँ की भीड़ देख के बता सकते हैं कि बेरोजगारी किस तरीके से है। उसके साथ साथ यहाँ छात्रों की संख्या इसलिए बढ़ी कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं,
या और छात्रों के हित के लिए जो कार्य नहीं किए गए हैं, जो छात्रों के अधिकार थे उनके अधिकारों का भी हनन किया गया है, जिस प्रकार इस सरकार में लगातार किया जा रहा है। और सारे के सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। कुछ पेपरों का खुलासा होता है और कुछ पेपरों का खुलासा नहीं होता है, जिस कारण से और आप भीड़ देख के बता सकते हैं कि मतलब क्या स्थिति है इस समय इलाहाबाद में। छात्रों, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो छात्रों की बहुत भीड़ है और बहुत अधिक संख्या में इलाहाबाद में छात्र रहते हैं। बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या है, जो बेरोजगारों की समस्या वो बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आज राहुल गांधी आप लोगों से संवाद करने आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, सबसे बड़ा बेरोजगारी का दिक्कत यह है कि यहाँ के लोगों में लिटरेसी नहीं है। यहाँ के लोगों में मतलब इसको एजुकेशन तो मिलती है, बीए की पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई इतनी ज़्यादा करप्टेड हो गई है, एजुकेशन को इतना ज़्यादा करप्टेड बनाया गया है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है वो नहीं मिल पाता है। और जो मिलता है तो जो लड़के प्रिपरेशन करते हैं, खेत बेच के आकर पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अरे समझ में नहीं आता है ये पेपर है कि लोकल सैनिटरी पैड, जो लड़कियों का सैनिटरी पैड इतना लीक नहीं होता जितना आज का पेपर लीक हो जा रहा है। बात यहाँ पेपर लीक की नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दिए हैं, वो चलिए एक तरह से सही है, दे दिए हैं, लेकिन जवाबदेही कौन देगा? अभी भी अगर झारखंड का आप देखें, प्रयागराज तो अभी ठीक है, अगर राहुल गांधी जी अगर आज यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको शेड्यूल अपना झारखंड का भी करना चाहिए। वहाँ पे झारखंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ पे जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे तो जा सकते हैं। अभी देखिए जैसे स्टूडेंट को बुलाने के बाद से 2-2 घंटे इंतजार कराया जाता है, ये कंडीशन है। थोड़ा सा इनको भी अपना वो जो रुतबा है वो बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों के जो ग्राउंड लेवल पे वो देखना पड़ेगा। और रहा बात पेपर लीक का, तो मतलब कोई एक कमीशन, सरकार अगर जो रूलिंग पार्टी है उससे यही है कि एक कमीशन बनाए, कुछ उस पर तगड़ा ले, नहीं तो ये लोग क्या करते हैं। क्या आप बताइए, जो 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार को, जो बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है कि यहाँ रोजगार दिए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं रोजगार दिए जा रहा है, पेपर लीक की समस्या या नहीं है? देखिए, जैसे एक बहुत बढ़िया रील वायरल हुआ था कि यहाँ पे विकास का नाम विनाश रख दिया गया है और विनाश किया जा रहा है और लोग इसको विकास समझ रहे हैं। यहाँ पे तो पेपर लीक, उत्तर प्रदेश का कंडीशन बहुत खराब हो गया। पहला चीज़, यहाँ पे कास्ट के नाम पे लड़ाई करा दी जा रही है, रिलीजन के नाम पे लड़ाई। अरे इन सब चीज़ों से उठ के देखो पहले, मतलब खुद की मेरी स्टैंडिंग क्या है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, किसी को इससे मतलब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा है। जिस दिन ये लोग इस चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे उस दिन अपने आप बेरोजगार। मंत्र पे आप लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, आप लोगों को ये बताया गया कि आप लोग देशद्रोही हैं, आप लोगों को पंचर बनाने वाला बताया गया, आप लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया, तो उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? उसको लेकर बस एक ही बात है कि मतलब जो चुप रहेगा वो भी मारा जाएगा, जो बोला जाएगा वो भी मारा जाएगा। तो इससे बढ़िया हम लोग का जो जेनजी जनरेशन है, आप लोग की भी जनरेशन हम लोग से बहुत ज़्यादा मिलेनियल है, लेकिन हम लोग की एक थिंकिंग नहीं मिलती है। हम लोग अपने वे में प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे ज़रूरी था पुलिस को पेलेट्स गन चलाना? सरकार जो बिना नाम के, जो अनआइडेंटिफाइड जो पुलिस थे वो कहाँ से आए थे? क्या गवर्नमेंट इसकी जवाबदेही ले रही है? ना दिल्ली पुलिस ले रही है, ना वहाँ की लोकल पुलिस ले रही, कोई नहीं ले रही है। जवाबदेही कौन लेगा? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? सरकार से यही सवाल है कि इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन है? बिल्कुल, मैं एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा आप लोगों से। आप बात करेंगे भैया, आप क्या आपको लगता है, आगे ये थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि प्रदेश में जो है वो बेरोजगारों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है? पेपर लीक का जो मामला, वो जिस तरह से आपने दिल्ली का जंतर मंतर का आंदोलन देखा होगा, सभी छात्र एकजुट होकर अपनी बातें रखी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ज़रूरत है क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं? देखिए, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ऐसे मतलब सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। इस माइंडसेट को बदलना होगा। गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी लानी होगी जिससे यूथ है इस देश के, उनको अपनी सोच को बदलना होगा। वो एक सरकारी नौकरी के पीछे ना भागें। वो कोई सरकारी नौकरी के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद ना करें। गवर्नमेंट को ऐसी कोई पॉलिसी लानी चाहिए जिससे युवा जागरूक होकर कोई स्किल, कोई बचपन से ऐसी कोई स्कूल में ऐसी चीज़ें डाली जाए जिससे युवा जो बेरोजगार है ये समस्या दूर की जा सके। सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, हर सरकारों में हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। इससे भी गवर्नमेंट को सख्ती लेनी चाहिए। सिर्फ अगर युवा इस देश का अपना एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको जैसे शिफ्ट करना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे आप लोग बूढ़े हो रहे हैं तो मतलब जो सरकार बूढ़ी हो रही है तो उसी के हिसाब से बनी बनाई प्रणाली चल रही है, सिस्टम चल रहा है। जैसे आप अमेरिका को देखें, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, वो लोग स्किल पे फोकस करते हैं, हम लोग स्किल पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग एक ही तरह का घिसा पीटा बनाते हुए सिर्फ चले जा रहे हैं। और रहा बात पेपर लीक का, तो जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी पेपर लीक होते रहेंगे, क्योंकि अंदर का जब तक अंदर के लोग नहीं निकले जाएंगे बाहर, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, 4 लोग को अरेस्ट करके फिर छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी पॉलिसी है? रेप करने वाला आज बाहर घूम रहा है, लेकिन जो नॉर्मल चोरी करने वालों को इनकाउंटर करके आप हाईलाइट हो जा रहे हैं। ये कौन सा जीरो टॉलरेंस है? यही गवर्नमेंट का जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस का मतलब कि आज पेपर लीक हुआ है, ये आदमी अगर उसमें कल्प्रिट है उसको गोली मारो, सरियाम चौक पे गोली मारो,
फांसी दो। बिल्कुल बिल्कुल लगातार बहुत छोटे में बोलिएगा जरा। मैं राहुल गांधी को शुक्रिया बोलूँगा, यहाँ के प्रयागराज के स्टूडेंट के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसे झारखंड में उनको जाने की ज़रूरत है, वहाँ भी जाएं, वहाँ भी युवाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने इस बात को कहा है, झारखंड का मुद्दा भी उन्होंने कहा है कि चाहे सरकार हमारी हो या किसी की सरकार हो, अगर छात्रों की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी, तो मैं उन छात्रों के साथ में, उन्होंने ये बात कही है राहुल गांधी ने। इस देश का युवा जाग चुका है, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा, तभी जो है इस देश में बेरोजगारी दूर हो सकती है। जब तक नहीं चाहेगा, ये सरकारें जो है ऐसे बेवकूफ़ बनाती रहेंगी लोगों को, और लोग बनते रहेंगे इस कास्टिज़म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। ये सब लड़ाई मुद्दा, ये सब कोई मुद्दा नहीं है। अगर इस देश के लिए हर युवा काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तभी बेरोजगारी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।